हाय फ्रेंड्स, मैं विकी कुमार आज आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट मास्टर में। आज हम लुसेंट की एक सीरीज भारतीय इतिहास को देखेंगे। उत्तर में हिमालय से लेकर समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में ईडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाली की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो एस्ट्रोलियाइड, पोलियो, पैलियो, मेड्रीनियन और काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। नोट: सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेल्सियस 1638 से 1707 एडी में आए थे, उन्होंने किया। भारतीय इतिहास के स्रोत: प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी प्रमुख चार स्रोतों से होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंध साक्ष्य। तथा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी: भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकर का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपसर्य मानती है और वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा गया। चारों वेदों को क्या कहा गया? संहिता कहा गया। ऋग्वेद में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त, बाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहासकार एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है और चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में, जिसके अनुसार चार वर्ण हैं: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख से क्षत्रिय। अब देखा जाए तो ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण निकला था, मुख भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य जंघाओं और शूद्र चर्मसूत्र। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियां। धर्मसूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थितियां, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य तथा विशेषाधिकारों स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से इससे है गाय से। नोट: इस वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर इसी धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसे होगी? उल्टी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व मृत्यु हो गई। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है और इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ईस्वी सन संक्षेप में लिखा जाता है। लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है और एडी यानी एनैनो डोमिनो, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इन द ईयर लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर कहता है विसेंट आर्थर
स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन का स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकर शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों की आख्यान प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य के में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अगर पूछे कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है, तो शतपथ ब्राह्मण का। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद स्वर पाठ के लिए मंत्रों बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते थे? अर्धवर्यु। अगर यजुर्वेद के पाठकर्ता का बारे में पूछा जाए कि उनको क्या कहा जाता था? अर्धवर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों वाला। तो हमें सवाल पूछता है कि गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन है? तो यजुर्वेद। अब चलते हैं सामवेद की ओर। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। हम साम से सीखते हैं कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान और मुख्यतः यज्ञों और अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं के इसके संकलन को सामवेद कह सकते हैं। उसके बाद इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए किए गए। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया। किसको? सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में ही प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, तो हम अथर्ववेद से जानते हैं कि इसमें वेदों में कुल मंत्र की संख्या कितनी है? 731। पद कितने हैं? 6000। औषध का उल्लेख किसमें मिलता है? तो हमें मिलेगा अथर्ववेद में। तीसरा पेज। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि उसमें सामान्य पुरुषों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिदिन सूक्त माना जाता है। कहता है कि पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महाहत्या आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी। अथर्ववेद में पूछे कि किसे सभा और समिति की 2 पुत्रियां मानी गई, तो सभा एवं समिति की 2 पुत्रियां मानी गई। वेदों की कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े हैं, विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। सकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। अगर पूछे कि कौन? सकाल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। मध्यानंदी, कन्नब, शुक्ल यजुर्वेद अथवा विजयसेन संहिता की शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठक, मैत्रियानी और तैत्रियानी है। कौथुम, रनायनी एवं जैमिनीय यह तलवार सामवेद की शाखा है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलवाद कहलाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तथा ब्राह्मण, अर्णयक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों का अर्णयक तथा उपनिषद का स्थान है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए गद में लिखे गए हैं कि प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। चलिए हम सारणी की ओर चलते हैं। ऋग्वेद ऐत्रेय व कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के हैं। यजुर्वेद तैत्रेय व शतपथ के ब्राह्मण ग्रंथ के हैं। सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपथ के। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन ब्राह्मणों ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजअभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शतपथ में गंधार, शैल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल,
कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख कहा कि सतपथ में गंधार, शैल्य, कैकय, कुरु और पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान आता है? सतपथ का। अर्नायक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रियानी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई किस संहिता से प्राप्त स्थिति जो है किस संहिता से प्राप्त होती है? मैत्रियानी से, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। मैत्रियानी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति को बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि स्त्री जो है जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया। कहीं पे सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। जबलो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथियों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। पता है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति युग के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे वेद एवं वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भांति समझने के लिए यहाँ 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा का मतलब है शुद्ध उच्चारण, शास्त्र, कल्प अर्थात कर्मकांडी विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र और व्याकरण, छंद व ज्योतिष। व्याकरण से तात्पर्य है छंद व ज्योतिष। उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रोत्र, श्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि, विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बात ज्ञात होती है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, अपस्तर, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। अगर पूछेगा कि सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया, सबसे प्राचीन धर्म सूत्र कौन सा है? तो गौतम धर्म सूत्र। अब हम पढ़ेंगे पुराण। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष थे। पुराणों के रचयिता कौन थे? तो लोमहर्ष। इनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रशर्वा। लोमहर्ष और उनके उनके पुत्र उग्रशर्वा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं का वंशावली पाई गई है। अब हम सारणी की ओर चलते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। अब हम पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में अगर पूछा कि सबसे पुराना और प्रमाणिक कौन है? तो मत्स्य पुराण। अधिकतर पुराण सरल संस्कृति श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य पढ़ेंगे। पता है कि जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। एक बार फिर से देखेंगे, जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से मिलेगा? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। पूछेगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभक्त है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण? 15 अधिकरण 180 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक श्याम शास्त्रीय। संस्कृत शास्त्रीय में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी। कलहन द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। इसमें राजाओं की नदी भी कहा गया। इस ग्रंथ से 8 सर्ग है। इस ग्रंथ में कितने सर्ग है? 8। राजतरंगिणी में सर्गों की संख्या कितनी है? 8 है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, जिसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासक का वर्णन है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चंचनमा में सुरक्षित है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है।
अष्टाध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसको अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्याय में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो अष्टाध्याय में। कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भरत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कहता है कात्यायन की गर्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। हेरोडोटस, इतिहास के पिता कहा जाने वाले हेरोडोटस, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत और फारस देखते हैं, शुक्रिया, इसके संबंध में वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस और एनेमिसिक्रिटस तथा ओरेस्टुबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज जो यह एक सेल्कस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज संस्कृति के विषय में लिखा। अब हम डायमेकस के बारे में जानते हैं। यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब हम पढ़ेंगे डायोनिसियस के बारे में। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरे शब्दों में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चीनी लेखक के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुग्न यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।